हकीकत में गरीबों को न्याय मिलता नहीं, ये सच है कि कोई किसी से कहता नहीं। ऐसे तौर तरीके मुझे भाते नहीं जिसमें न्याय गरीबों के हक में आते नहीं। राहत इंदौरी जी ने पंक्तियां बहुत पहले लिखी होंगी, लेकिन शायद कोर्ट के मुकदमों में मशगूल किसी जज ने पढ़ा ही नहीं या पढ़ करके भी संज्ञान नहीं लिया। न्याय हर कोई मांगता है, लेकिन मिलता किसी किसी को है। न्याय मांग रही थी नूपुर शर्मा, न्याय मांग रहे थे मनीष कश्यप, और न्याय मांग रहे हैं मनीष सिसोदिया, और न्याय मांगने गई थी तीस्ता सीतलवाड़। किसको मिला न्याय और कौन हुआ निराश, और किसने निकाले जजों पर अपनी भड़ास। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। एक आवाज सुनाई पड़ रही है मेरे कानों को कि काशी संकटमय हो गई है। एक आवाज सुनाई पड़ रही है मेरे कानों को कि काशी शंकरमय हो गई है। श्री अयोध्या जी राममय हो गई हैं। अब आंखें टकटकी लगाकर देख रही हैं कि हमारे न्यायालय न्यायमय कब होंगे। कहा गया है उम्मीद पर संसार टिका है, लेकिन गवाहों और सबूतों को इकट्ठा होने का इंतजार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी करना पड़ा था, रामलीला विराजमान के रूप में। तो इनमें से न तो कोई पुरुषोत्तम है, न ही कोई महान नारी। इनमें सब के सब सामान्य नर नारी हैं। इसीलिए मनीष कश्यप, नूपुर शर्मा और मनीष सिसोदिया को दुत्कार दिया जाता है। पुरुषोत्तम को न्याय के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन पहुंचोत्तम है तो न्याय अवश्य मिलेगा। ऐसे ही एक पहुंचोत्तम को न्याय मिला 1 जुलाई 2023 को, जिसका नाम था तीस्ता सीतलवाड़। समाचार पत्रों की माने तो मनीष कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने बिहारी मजदूरों पर तमिलनाडु में जुल्म हो रहा है दिखाने के लिए फर्जी वीडियो बनाकर 2 राज्यों के बीच सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया, और भी बहुत से केस लगाकर उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। अर्थात तमिलनाडु या बिहार राज्य को इस व्यक्ति से खतरा है, ऐसा कहा जा सकता है। मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि उनके ऊपर अलग अलग राज्यों में हुए एफआईआर को क्लब कर दिया जाए। इस पर माननीय न्यायाधीश ने कहा कि आप तमिलनाडु जैसे स्टेबल स्टेट में अशांति नहीं फैला सकते, और याचिका खारिज कर दी। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि यह महोदय का विशेषाधिकार है। अब आ जाते हैं नूपुर शर्मा पर। उनका भी कुछ मनीष कश्यप जैसा ही केस था। उन्होंने भी देश भर में उनके खिलाफ दायर मुकदमों को एक जगह चलाने की मांग की, तो महोदय आग बबूला हो गए और सुना डाला खरी खरी। बस यह सुनना था कि नूपुर शर्मा की समझ में आ गया कि यहाँ न्याय तो नहीं मिलेगा, इसलिए मुकदमा खारिज होने से पहले वापस ले लिया। मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट में ही अटके हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही नहीं रहे। अब क्यों, यह तो मनीष सिसोदिया ही जाने। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी त्वरित फैसला किया कि संभावना है कि यह अब तक के सबसे त्वरित होने वाले फैसलों में से एक हो, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने दोपहर 1 बजे उनकी जमानत को नामंजूर किया और शाम 6 बजे मुकदमे को सुनने के लिए 2 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में बना दी जाती है। सुनवाई भी हो जाती है। दोनों जजों की राय में सहमति नहीं बनती तो यह केस पुनः मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाता है और खबर चला दी जाती है कि तीस्ता सीतलवाड़ गिरफ्तार होंगी। लेकिन जब वरद हस्त है पहुंचोत्तम पर, तो वो गिरफ्तार कैसे होती। रात में 9 बजे 3 जजों की एक बेंच बनाई जाती है और कुछ समय बाद तीस्ता सीतलवाड़ को 1 हफ्ते की राहत मिल जाती है। यह तो था माननीय न्यायालय के काम करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके लिए तारीफ भी करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि इनके ऊपर क्या आरोप है। तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर आरोप है कि 2002 में गुजरात में हुए दंगों में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए फर्जी आरोप लगाए और साबित करने के लिए फर्जी गवाह और दस्तावेज बनाए। कहा तो ऐसा भी जाता है कि ये लोग ऐसे आरोप तैयार करने की कोशिश कर रहे थे जिससे नरेंद्र मोदी को जेल नहीं, फांसी की सजा हो। सच्चाई क्या थी, यह तो आरोपी जाने या आरोप लगाने वाले। माननीय के इस व्यवहार से मुझे अपनी न्याय व्यवस्था पर शर्म आने लगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम को न्याय मिलने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन यदि आप पहुंचोत्तम हैं तो फैसला 10 घंटे से भी कम में मिल सकता है। मैं आगे सोशल मीडिया की कुछ प्रतिक्रिया दिखाऊं, उसके पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मित्रों में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अंशुल सक्सेना ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, यही जो मैंने कहा वही दिखा रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट जज तीस्ता सीतलवाड़ बेल प्ली टू टोल्ड टू सरेंडर
इन ए केस ऑफ फाइलिंग फॉल्स एविडेंस 2002 गुजरात राष्ट्र केसेज। अतिस्ता सुप्रीम कोर्ट जाती है मोटो से, इवनिंग में जजों की बेंच बैठ जाती है और फिर इसके बाद 2 जजों की बेंच बैठती है, फिर 3 जज की हो जाती है और 1 हफ्ते का उनको मिल जाता है इंटरिम बेल। यहाँ बता दूं कि तीस्ता सितलवाड़ पिछले 2022 सितंबर से ही इंटरिम बेल पर थी, लेकिन इंटरिम बेल पर होते हुए घूमने फिरने की छूट नहीं मिलती है पूरी, इसलिए उन्होंने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी तब तक इंटरिम बेल दी कि जब तक उनकी सुनवाई की प्रक्रिया कोई फैसला हाई कोर्ट नहीं ले लेता है उनके रेगुलर बेल पर। अब रेगुलर बेल के लिए गई, वहां पर खारिज हो गई, तो इसलिए आनंद फानंद में उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मेजर सुरेंद्र पूनिया साहब लिखते हैं, मुंबई बम ब्लास्ट के आतंकवादी याकूब मेनन के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को 2 बजे खुला था, कल तीस्ता के लिए रात को 9 बजे, जबकि कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं। इतनी क्या जल्दी थी साहब? क्या रात में क़यामत आने वाली थी? आम आदमी के केस की तारीख तो 10 साल तक नहीं आती। गवर्नमेंट बदल सकते हो, सिस्टम इनका ही रहेगा। अब आते हैं नवीन पटेल ट्वीट करते हैं, आउट ऑफ 4 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी जुडिशरी इज मोस्ट रोटेन वन, सेम ऑन जुडिशरी। इन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें तीस्ता सितलवाड़ की फोटो लगी हुई है और जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, मैं बोल नहीं सकता हूं। नीचे लिखा, तीस्ता सितलवाड़ के लिए रात को खुल गया सुप्रीम कोर्ट, मिली जमानत। नवीन जी, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम को भी इस अदालत ने लटका दिया, क्योंकि यही सर्वोच्च हैं, यही धरती पर न्याय के देवता हो सकते हैं, लेकिन हुए नहीं। और हमें भी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि अदालतें न्याय करती हैं। मैं बार बार दोहराता हूं कि अदालतें न्याय नहीं करती, ये गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।